आज का ट्रैफिक मतलब बहुत ही ज़्यादा है यार। गर्मी भी लग रहा है। ये मेट्रो का काम कब ख़त्म होगा यार? चल ही रहा है तो चल ही रहा है बॉस, समझ में नहीं आ रहा कब ख़त्म होगा। और ये मेट्रो का काम की वजह से इतना पोल्यूशन है ना, कांट इवन टेल यू हाउ बैड इट इज़, हाउ बैड इट इज़। और आजकल ट्रैफिक में रुकना ही बहुत बड़ा मुसीबत हो गया है। अभी तो सुबह का कितना 9:50 हो रहा है, ठीक है धूप नहीं लग रहा है बट गर्मी थोड़ा लग रहा है। बट हाँ भाई, अगर 11-12 बज जाते ना तो सचमुच अपने के 12 बन जाते और वील बी लाइक रोस्टेड चिकन। इतना गर्मी और सिग्नल में खड़ा होना तो मतलब मौत को दावत देना भाई। और इतना लंबा लंबा सिग्नल क्यों कर रखते हैं? आई डोंट इवन अंडरस्टैंड। ट्रैफिक मैनेज करना नहीं आता क्या इन लोगों को? सिग्नल के बाद हम लोग उस जंजाल से निकल गए हैं और अभी हम लोग दूसरे दुनिया में घुस रहे हैं। वाह क्या जिंदगी। फाइंडिंग अ क्लीन एंड ओपन रोड मेक्स माई बाइक फील रियली गुड एंड इवन मी। वाह भाई, इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है ना कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हमारे इंसानों का पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया में या गाड़ियों का। आई गेस गाड़ियों का प्रॉबेबली, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ हैं यार और जगह ही नहीं है पार्किंग में पार्क करने के लिए। एक घर में अगर एक इंसान है चलाने वाला, उसके पास कम से कम 3 से 4 गाड़ी तो होंगे। 2 बाइक होंगे, एक स्कूटी होगा और एक बाइक होगा, जस्ट लाइक दैट, स्कूटी बाइक, और एक 4 व्हीलर होगा बड़ा वाला। और उसके साथ साथ इफ़ आई हैव टू से, आजकल का इलेक्ट्रिक का माहौल है तो एक इलेक्ट्रिक कार हो सकता है या इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है। मैन आजकल का ये नेसेसरी थिंग है। इट्स नेवर बीन अ लाइबिलिटी टू हैव अ व्हीकल, इट हैज़ ऑलवेज बीन एन एसेट। जबकि इट इज़ एन एसेट बट इट इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। बट आई फील इट इज़ जस्ट अ लाइबिलिटी नाउडेज, बिकॉज अब अपना मनपसंद गाड़ी ज़्यादा से 15 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते, उसके बाद आपको स्क्रैप करना पड़ेगा। मगर आज के डेट पे बहुत लोग हैं जो 15 साल क्या 25 साल के भी हो गए फिर भी आजकल रोड में चल रहे हैं, पता नहीं कैसे चल रहे हैं। और यहाँ गवर्नमेंट बोल रही है 15 साल पुराना गाड़ी या 10 साल पुराना गाड़ी कोई भी हो स्क्रैप करना पड़ेगा। अगर पकड़ा गए तो भाई कहाँ रखेंगे गाड़ी, कहाँ चलाएंगे? और गाड़ियों का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो इन रिटर्न वैल्यू तो कुछ मिलता नहीं। अगर बेचोगे तो उसके लिए भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, खरीदोगे तो भी टैक्स, चलाओगे तो भी टैक्स। जाए तो कहाँ जाए भाई? ऑनेस्टली एक बात बताओ क्या, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है इंडिया में कि पोल्यूशन तो है, गाड़ियों से पोल्यूशन तो होता ही रहता है, बट आजकल ये डस्ट वस्ट इतना ज़्यादा हो गया है ना कि सांस लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया। आंटी जी थोड़ा आगे, थोड़ा जल्दी चलाएंगे, इतना धीरे चलाएंगे तो पीछे वाला ठोक देगा हमको। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि डस्ट वस्ट इतना हो गया है कि क्या बताऊँ। अगर आप ये पेड़ देखोगे ना, इसमें धूल जमा हुआ है। अगर ये सब पेड़ नहीं होते ना, एक तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, बट आजकल दे हैव डेवलप्ड न्यू थिंग। छाँव वाव तो मिलता ही रहता है, ऑक्सीजन छाँव सब मिलता है, मगर आजकल दे हैव डेवलप्ड न्यू थिंग दैट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल दीज डस्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज ट्रीज आर कवर्ड विद डस्ट। अगर झाड़ेंगे ना खाली धूल निकलेगा, धूल। और हमारे लिए ये बहुत ही हानिकारक है। सिंपल बात बोलूँ तो मौत है, मौत। तो देखो गंदगी देखो, और बोलते हैं स्वच्छ भारत। कहाँ है हमारा स्वच्छ भारत भाई? ओ बाप रे।
सर्दी 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 जुकाम इतना ज़्यादा हो गया है, बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द डस्ट मैन। नौजवान लोग ट्रैफिक कोई फॉलो नहीं करता, और ये लाइन इसलिए बनाया था सो दैट वी कैन स्टे बिहाइंड, बट नोबडी फॉलोज इट। सबको हड़बड़ी है, सबको आगे जाना है। वो भाई साहब को देखो, निकल गए, सिग्नल हुआ नहीं, उधर भी वैसे ही है। माँ कसम, क्या ही बोले, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? ऐसे नहीं बढ़ना चाहता हमारा देश, पर लोग आगे सचमुच ऐसे ही बढ़ना चाहते हैं। किसी को ट्रैफिक फॉलो रूल नहीं करना है यार, रूल्स फॉलो कर लो थोड़ा सा कभी तो। और ये रोड कब बनेंगे भाई? इतना बड़ा इवेंट किया बजाज ग्रैंड टूर साइकिलिंग इंटरनेशनल इवेंट, जहाँ जहाँ से साइकिल गया बस वहीं का रोड बनाया, बाकी सब रोड जैसे का तैसा, खड्डा वड्डा कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई क्या ही दिखा रहे हो यार, कैमरा खाली एक ही रोड का नहीं निकालता है, हर जगह से निकालता है कि भाई हाँ ऐसा है। ट्रैफिक मैनेज खाली एक ही बार करने से नहीं होता है बॉस, रोड अच्छा से बनाओ ताकि हमारा देश आगे जाए। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा रोड्स होना चाहिए, बट है नहीं। एक बार रोड बन गया, पता नहीं आए अगले दिन पता चला वापस खुदाई हो रहा है। जब तक रोड खराब था तब तक कोई खुदाई नहीं, और जैसा रोड बन गया तब वापस खुदाई। पता नहीं क्या क्या लॉजिक है इंसानियों में, यहाँ के लोग को कुछ समझ में नहीं आता है क्या करते रहते हैं वो लोग। खुदाई तब करो ना जब रोड खराब है, खुदाई करते हैं जब रोड बन जाता है। उनको देखा ही नहीं जाता अच्छा रोड क्यों बना है, पता नहीं शरीर में आग लग रहा होगा या पता नहीं क्या। I can't see that side. Good roads, man, good roads. Let's start digging, man. Let's start digging. And another thing is that ये सिग्नल आप देख रहे हो यहाँ पर डांगे चौक के पास, ये वाला, पहले यहाँ सिग्नल नहीं होता था और लोग ऐसे ही क्रॉस कर जाते थे, बट ट्रैफिक नहीं होता। जब से ये सिग्नल हुआ है ना बॉस, आई कांट इवन टेल यू कितना ट्रैफिक होता है, कितना ज़्यादा। मतलब ज़बरदस्ती का हर जगह ट्रैफिक करने के लिए सिग्नल चाहिए, ज़बरदस्ती सीधा रोड में, मतलब एक नॉर्मल रोड पे आप रम्बलर लगा देते हो ज़बरदस्ती, कोई रीज़न नहीं। हिंजेवाड़ी में ऐसे किया गया है। हाँ मैन, ये देखिए, ये कई सालों से ये रोड का कंडीशन ऐसा है। देखो देखो देखो, ये वाला बात, मगर इसको कभी ठीक नहीं करना है इनको। साइकिल वो लेन से गया था, ये लेन से नहीं। वो लेन का रोड देखो कितना अच्छा है, और ये रोड का लेन जैसा का जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। साइकिल थोड़ी ना इधर से आएगा उधर से जाएगा। हमारा देश कब सुधरेगा बाप रे, मेरे को ही नहीं पता। अब हम लोग उस टेरिटरी में घुस रहे हैं, उस दुनिया में घुस रहे हैं जहाँ ट्रैफिक मतलब उसका दूसरा नाम। अगर आपको ट्रैफिक देखना है, पॉपुलेशन देखना है, हर चीज़ का, इंसानों का और गाड़ियों का, तो आइए हिंजेवाड़ी में। आपको 24 घंटा वहाँ पर फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलेगा, फुल ऑन। लो, ये शुरुआत है ट्रैफिक का, और अभी सिर्फ 10 बजा, सुबह का 10 बजा, और ये ट्रैफिक है। आगे देखो, जाम। ये है ट्रैफिक हिंजेवाड़ी का। वे जस्ट एंटरिंग हिंजेवाड़ी। हाँ, अब बताओ किसको गाड़ी चलाना पसंद है होगा यहाँ पर ये ट्रैफिक में। और आप देख सकते हो यहाँ का आबादी कितना है और गाड़ियाँ कितना है यहाँ पर।
एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ पीपल हु वर्क इन हिंजेवाड़ी। IT सेक्टर है ना वहाँ पर। मेट्रो आएगा 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 से आ ही रहा है। सुनने में आया था 2 महीने में हो जाएगा, 2 से 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, मगर अभी तक कुछ नहीं है। मेट्रो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक। गॉड नोज व्हाई। सोचा कि गाड़ी स्किप करके मेट्रो से जाएंगे, मगर पता नहीं हमारे गवर्नमेंट कब उसको ख़त्म करेंगे और कब चालू होगा, कब इनॉग्रेट होगा और कब हम ये ट्रैफिक से फुर्सत मिलेगा यार। और फॉर नो राइम और रीज़न आई वुड से कि ज़बरदस्ती का ट्रैफिक रहता है। अगर आप आगे जाओ, अभी देखो आगे जाके देखो, एकदम खुला रास्ता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्रैफिक कुछ नहीं है। ये देखो खाली रास्ता है, देखो कितना ही है, आराम से निकल सकते हो। मगर जस्ट वो ब्रिज के पास ज़बरदस्ती के सबको घुसना है, सबको पहले ही जाना है, और हम लोग तो बेवकूफ़ है, लाइन से आ रहे हैं। क्या बताएं इस देश का क्या होगा। सर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, मगर क्या होगा ये पता नहीं। ये देखो नया ब्रिज, सॉरी बम्पर कंस्ट्रक्ट कर दिया मेट्रो, उससे पहले रोड कंस्ट्रक्ट नहीं किए थे। वाह वाह। अरे बाप रे, इस रोड में ना इतने बम्पर्स हैं, जितना रोड नहीं उससे ज़्यादा बम्पर्स है। अभी ये दूसरा बम्पर गया, आगे आएगा और 3-4। वो तीसरा गया, ये चौथा। क्यों बम्पर दे रहे, मतलब क्या 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 हो जाएगा इधर, किस चीज़ के लिए, मतलब कौन सा गाड़ी आना जाना होता है, क्रॉसिंग है जो यहाँ पर इतना ज़रूरत पड़ेगा। मैन लॉजिक कहाँ पर आता है हमको समझ में नहीं आता है। लोगों को जो भी रोड कंस्ट्रक्शन करता है, जो भी बम्पर बनवाता है, क्या लॉजिक है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। यहाँ का रोड इतना नैरो है ना, और लोगों को 3 से 4 लेन बनाना पड़ता है फॉर वन साइड, और उधर से आने वालों के लिए एक लाइन भी नहीं बचता कि वो आगे आके निकल सके और ये ट्रैफिक जाम से बच सके। नहीं, सबको एक एक लाइन बनाना है भाई। देखो 1 2 3 4, और उधर से जाने वालों के लिए कुछ नहीं, फुटपाथ से होके जा रहे हैं वो लोग। और भाई साहब पुलिस वाले उधर, कौन से पुलिस वाले वो भी नहीं है, बट वो खुद अपना लेन तोड़ के जा रहे हैं। भाई मानना पड़ेगा। चलो हम भी दिखा देते हैं उनको अच्छी तरह से भाई, पुलिस वाले। चलो निकल गए वो तो। ये रहे वो पुलिस वाले भैया, बड़े पोस्ट में भाई। जाइए, आप ही का हक है, और हम लोग तो क्या ही बोल सकते हैं। अगर आप रूल तोड़ेंगे तो हम लोग का क्या ही होने वाला है फिर। क्या ट्रैफिक मैनेज होता है यहाँ पर, आई हैव गॉड नोज मैन। जाम लगा हुआ है, जाम। ऑटो वाला साहब को देखो, सब घुसा रहे भाई, सब घुसाओ। आने वालों के लिए एक सिंगल लाइन और जाने वालों के लिए कितना 4 लेन। मानना पड़ेगा, ट्रैफिक डिसिप्लिन इसको कहते हैं भाई।
बस चल रहा है तो चलने दो भाई, किसी को कोई फिक्र नहीं। एंड जस्ट इमेजिन दिस इज द पुलिस स्टेशन। हाँ, दिस इज द पुलिस स्टेशन, दिस वन। एंड इनको कोई फिक्र नहीं होता है। फिलहाल हम लोग मानगांव पहुंचे और मानगांव का हालत ऐसा ही रहता है। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ ये रोड यहाँ पर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू वाइडन द रोड, बट पता नहीं टेक्निकली ये लोग कब करेंगे, कब बजट पास होगा। ओके, यहाँ इलेक्शन का माहौल है, इसलिए माइक्स में फुल अनाउंसमेंट चालू है। हाँ, तो बस यही है कि रोड यहाँ पर चौड़ा नहीं है, बहुत ट्रैफिक होता है और यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, बहुत सारे, कईयों के तो जान चले गए हैं पूरा। यहाँ से पूरा लास्ट आई गेस लास्ट मंथ मे बी जैन या दिसंबर में ऐसे ही हुआ था। एक लेडी को एक ट्रक, आई डोंट नो डंपर था या क्या था, आई डोंट नो व्हाट वाज, और या सीमेंट मिक्सर था या क्या, कुचल दिया था। आई डोंट नो किसका गलती था, बट या आई हर्ड दैट न्यूज़ और इधर ही हुआ था। इट्स वेरी वेरी रिस्की टू राइड ओवर हियर। एनीवेज, सो वी आर अबाउट टू रीच आवर ऑफिस। बाय द वे, आगे जो कुछ ही किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर के बाद एक टर्न आएगा जहाँ पर एक्चुअली ये बजाज साइकिल टूर जब हुआ था तो रोड का हालत बहुत ही ख़राब था बिकॉज ऑफ द सीमेंट मिक्सचर एंड ऑल। दैट्स अ कंस्ट्रक्शन साइट, उधर ही हो रहा है कंस्ट्रक्शंस। तो ये सीमेंट मिक्सचर वाले जब भी वहाँ से जाते थे, एंड सिंस इट्स एन इंक्लाइंड, व्हाट हैपेंस इज जो भी सीमेंट, एक्सेस सीमेंट रहता था वो नीचे रोड पे गिर जाता था और रोड का हालत पूरा बिगड़ गया था। और स्पेशली वहाँ पर रोड में पूरा भर भर के सीमेंट सूख के एक अपना खुद का पहाड़ बना लिया था। एंड पूरा रोड में ना सफ़ेद धुआं उड़ता था, कोई भी गाड़ी जाता था बिकॉज ऑफ द सीमेंट। एंड ऑनेस्टली इट वाज वेरी बैड। यू नो व्हाट, when this grand tour was organized, they actually fixed the road. The road is completely spoiled. And वही डंपर्स वहीं पे जाते हैं, सीमेंट मिक्सचर्स वाले जाते हैं और सब गिराते रहते हैं सीमेंट, और रोड में एक अलग सा पहाड़ बनने लग गया है। लेट मी शो यू। और वो इतना रिस्की है बिकॉज देर आर स्मॉल ग्रेवल्स ऑन द रोड एंड यू टेंड टू स्लिप एंड फॉल। सी, ये देखो, ये पत्थर दिख रहा है, देखो ये सब सीमेंट मिक्सचर से गिरा है। सी, अभी देखो, हाँ ये देखो कितने सारे पत्थर है, देखो देखो, लुक एट दैट। इज दिस अ रोड? लुक एट दिस, लुक एट, ये देखो, ये सब सीमेंट कंक्रीट, आई डोंट नो व्हाट टू से, कंक्रीट, या नो सॉरी अबाउट दैट, दीज आर ऑल कंक्रीट्स। कंक्रीट का पहाड़ बन गया है और इसको साफ करना या रोड को अच्छा रखना, आई कैन टेल यू, किसी का भी जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग का खुद का है। और द पीपल हु आर टेकिंग दोज कंक्रीट फ्रॉम हियर, उनका जिम्मेदारी कि रोड साफ रहे नहीं। और स्वच्छ कर्मचारी लोग यहाँ पर आते ही नहीं है साफ करने के लिए। पता नहीं, उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं, इसीलिए आएंगे, क्यों ही आएंगे भाई, क्या बताएं। Anyways guys, if you like the video, please do subscribe because this is a daily vlog. I wanted to show you how our country has become and how a country can be. मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए, and yeah, honestly I don't want to blame everyone. I also blame myself for doing समथिंग रॉन्ग। कभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी सही तरह से चलाऊँ गाड़ी से, अपना देश को सही रखूँ, स्वच्छ रखूँ। काश कुछ लोग समझ सकते और कुछ अच्छे तरह से कुछ करते। लुक एट दिस इज हिंजेवाड़ी इन फ्रंट ऑफ TCS मेट्रो स्टेशन एंड इट्स येट टू कंप्लीट, बट पता नहीं मेट्रो कब चालू होगा। बाय गाइस, सी यू।